नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। विलेज लाइफ विद मी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आप देखिए, ये जो माँ है वो निकाल रही है मक्खन, क्योंकि गांव में सबके घरों में गाय भैंस होती है और ये डेली का काम होता है बिलोना करना, दही जमाना और फिर उसको बिलोना करना और मक्खन निकालना। तो माँ यहाँ पे निकाल रही है मक्खन और मैं आई हुई हूँ मायके। तो ये है मेरे मायके का ब्लॉग। तो ये मक्खन निकालना डेली का ही काम होता है और गांव में ताज़ा मक्खन ही खाते हैं और देसी घी ही खाते हैं। माँ ने अब मक्खन निकाल लिया है और अब ये जो बिलोना है उसको साफ़ पानी से अच्छे से, जो छिंटे लगे हुए थे लस्सी के, उनको धो के साफ़ किया है और सूर्य भगवान को लस्सी का भोग लगा दिया। ऐसे हाथों हाथी गांव में ऐसे ही सूर्य भगवान को लस्सी का भोग लगाते हैं। ये बाहर का थोड़ा सा व्यू, भाभी झाड़ू निकाल रही है। ये हमारी गायें हैं और ये है खेजड़ी जिस पे मिंजर लगे हुए हैं। और सुबह सुबह के समय में ही नल आया हुआ था, तो मैंने स्नान करने के बाद ये मैं अपने कपड़े धो रही हूँ। और सुबह सुबह अगर नहाना धोना हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। और वैसे भी अब चैत्र का महीना चल रहा है, तो गांव में जो महिलाएं हैं वो चैत्र, बैसाख और जेठ, ये ज्येष्ठ, ये 3 महीने होते हैं, उनमें वो जल्दी ही स्नान ध्यान करती है। क्योंकि जो घर की जो बड़ी महिलाएं हैं, जो मुखिया होती है जो घर की, वो गोगा मेडी में या मंदिर जाकर, जैसे गोगा मेडी जाओ चाहे मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ पे पिंपल जो देवता होता है उसमें पानी डालती है, खेजड़ी में पानी डालती है, पक्षियों को भी पानी डाल के आती है, पक्षियों को चूका डालती है। और सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही जो महिलाएं होती हैं वो स्नान कर लेती है। चैत बैसाख ज्येष्ठ ये 3 महीने होते हैं जिसमें पशुओं को, पक्षियों को और वृक्षों में पानी डालना मतलब बहुत ही शुभ होता है और पुण्य प्रदान करने वाला होता है। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह कपड़े धो रही हूँ, नहा धोई कर ली थी और नल आया हुआ था तो थोड़ा आसान भी था कपड़े धोना, तो इसीलिए थोड़ी सी जल्दी कर ली। और मंदिर जाके मैं माँ के साथ आ गई थी, लेकिन वहाँ पे वैसे ही मंदिर खुला नहीं था तो फिर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि शाम को काफ़ी देर खुलता है, सुबह तो थोड़ी देर ही खोलते हैं वो लोग। तो यहाँ पे भाभी है वो बच्चों को स्नान कराने की तैयारी कर रही है। कपड़े मैंने धो लिए थे और जब तक कपड़े मैं धो रही थी इसके भी बाद भाभी ने है वो चाय बना ली थी। तो ये दूसरी चाय है, यानी दूसरी हम लोग चाय पी रहे हैं, भाभी और माँ और मैं। और मिस्त्रियों को चाय पहुँचा दी है और हम पी रहे हैं ये चाय। तो कौन चाय दिखे, इधर माँ चाय पी रही है, भाभी चाय पी रही है और इधर मैं चाय पी रही हूँ। ये देखिए चाय, और ये दूसरी वाली चाय है। ये हमारा नींबू जिस पे नींबू नहीं लगी हुई।
कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो नवीन? क्या करने जा रहे हो स्कूल? क्या? तेज बोल। पढ़ाई। और इस बोतल में क्या ले जा रही है तू? गांव में जो सरकारी स्कूल होता है उसमें बच्चों को मिड डे मील मिलता है और वहाँ पे पानी की भी जो व्यवस्था होती है बहुत ही अच्छी होती है। और गांव के जो लगभग सभी बच्चे हैं वो बोतल में पानी नहीं ले जाते हैं, वो लस्सी ले जाते हैं, क्योंकि खाना तो स्कूल में मिल जाता है और गांव के बच्चे बिना लस्सी के खाना खाएंगे नहीं। और ये मैं और माँ कल शाम को गए थे वहाँ पे जहाँ पे हम गोबर पाथते हैं। तो ये 2 दिन का गोबर इकट्ठा करके और इसमें उपले बनाने वाला जो भूसा है वो मिला के और इसको भूसे को और गोबर को मिक्स करके ये गोबर तैयार किया जाता है। और मैं भी माँ की मदद कर रही हूँ। पड़ोस का जो ये घर है वहाँ से मैं पानी लेके आ रही हूँ और माँ भूसा और गोबर को मिक्स कर रही है। और जब पूरा गोबर मिक्स हो जाएगा तो बाद में ये जो पहले बटोड़ा बनाया था उस पर हम ये गोबर लगाएंगे। और ये 2 ही दिन का गोबर है तो बस थोड़ी सी दूर में ही आएगा, क्योंकि जो उपलों का जो बटोड़ा हमने बनाया था उसमें उपलों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो ये गोबर उसमें लगाते हैं तो काफ़ी सारा गोबर लगता है और एक दिन में पूरा बटोड़ा हम इसको दड़ना बोलते हैं या उसको गोबर से कवर एक दिन में नहीं कर सकते। तो माँ है वो इस गोबर को मिक्स कर रही है, मैं पानी ला के इसमें डाल रही हूँ और इसके बाद मैं माँ को ये गोबर ऐसे गोले बना के ऐसे दे रही थी, लेकिन उससे नहीं कुछ हुआ। माँ बोली ऐसे नहीं होगा। फिर इस कुंडे में डाल के माँ के पास मैं गोबर ले गई और माँ ने गोबर है वो इस बटोड़े को पे लगा दिया और इसको हमारी भाषा में बटोड़े को दड़ना बोलते हैं। और एक दिन में ये बटोड़ा नहीं दड़ सकते, उसके लिए 2-4 दिन, जैसे अभी 2 दिन का गोबर है तो फिर 4 दिन इकट्ठा करके फिर से इस पे गोबर लगाया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।